now we will discuss about specific molar heat capacity. Okay. इस पे डिस्कशन करेंगे। ये आपको आना चाहिए पता करने की, पाथ का सी कैसे पता कर। सो यहाँ पे मैं डिस्कशन को 3 पार्ट में डिवाइड करूंगा। The 3 parts are Gurashish. पहला पार्ट है स्पेसिफिक मोलर हीट कैपेसिटी at constant volume. Then we have specific molar heat capacity at constant pressure. And then we have specific molar heat capacity for any polytropic process. ठीक है। तो पहले वाले में मैं आपको स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एक प्रोसेस के लिए बता रहा हूं जब आप स्टेट चेंज कर रहे हैं और वॉल्यूम कांस्टेंट रह रहा है। तो इसे हम CV कहते हैं। ओके। स्पेसिफिक मोलर के हीट कैपेसिटी, आप स्टेट चेंज कर रहे हैं और हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, तो हीट कैपेसिटी जो होगा CP कहते हैं। बट दुनिया में कितने प्रोसेस होंगे, मतलब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे एक गैस को ले जाना है, A से B पे आपको एक गैस को ले जाना है। So in how many ways can you take the gas? Infinite ways. Infinite ways we can take. तो इसमें से तो मैंने एक आपको बता दिया कि मान लीजिए कि ये हुआ प्रेशर है, A से B पे ले जा रहे हैं कांस्टेंट प्रेशर पे, तो ये CP का इस्तेमाल कीजिएगा यहाँ पता करने के लिए। फिर मैंने बोला कि A से B पे जा रहे हैं कांस्टेंट वॉल्यूम, तो यहाँ पे CB का इस्तेमाल कीजिएगा स्पीड पता करने के लिए। राइट। अब मैं आपको बोल दूं कि A से B पे जा रहा हूं मैं इस तरह से, दिस इज नाइदर कांस्टेंट प्रेशर नाइदर कांस्टेंट वॉल्यूम। तो अब इस प्रोसेस का C क्या होगा? सो दैट इज थर्ड पार्ट, कि किसी भी एक जनरल प्रोसेस का C कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है, आपको तो एग्जाम में ऐसा थोड़ी रहेगा कि कांस्टेंट वॉल्यूम और कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस का ही हीट निकालना होगा। अंडरस्टूड गुराशीष? यस सर। तो ये जो है इसे थर्ड में मैं बताता हूँ कि ये थर्ड वाला, तो यहाँ पे एक वर्ड आया होगा पॉलीट्रॉपिक, तो ये आपको कंफ्यूज कर रहा है। तो पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस क्या होता है? तो पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस एनी प्रोसेस in which C remains constant during the process. तो ये क्या है कि हमें पता है हर पाथ का अलग अलग होता है C, लेकिन किसी एक पाथ को हमने चूज कर लिया, then C should remain constant during the entire time the gas is taken from one state to another. Okay. These are simple, बहुत ही सिंपल सा चीज है, means you can easily understand. अब लेट्स से यदि मुझे Q का वैल्यू यहाँ पे कैलकुलेट करना है, तो सॉरी Q कह रहा हूँ, C का वैल्यू कैलकुलेट करना है, तो C कोई सा भी ये होगा, चाहे ये हो ये हो ये हो, तरीका हमेशा एक ही होता है टू कैलकुलेट मोलर हीट कैपेसिटी। मोलर हीट कैपेसिटी कहीं कहीं पे अटपटा सा क्वेश्चन आता है एडवांस लेवल में बहुत, मोलर हीट कैपेसिटी के कैलकुलेशन प्रोसेस का। तो रिमेंबर दैट you have to use two things to calculate molar heat capacity. One of the thing is first law of thermodynamics. And the second thing is
ये क्या बोलते हैं, जो भी हमने सीखा है सबका फॉर्मूला वगैरह, ठीक है, दिस एंड दिस इज द डिफरेंशियल फॉर्म, हम्म डिफरेंशियल फॉर्म। तो ऑल फॉर्मूलाज जो भी हमने सीखा है, तो लेट मी हम्म टेल यू कैसे करना है। तो हम्म डिफरेंशियल फॉर्म में मैं लिख सकता हूँ कि बहुत छोटा हीट चेंज हुआ, तो छोटा हम्म चेंज इन इंटरनल एनर्जी हुआ और छोटा वर्क डन हुआ। हम्म दिस इज डिफरेंशियल फॉर्म। ओके अब dq इज इक्वल टू du dw। हम्म अब मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ एट कांस्टेंट प्रेशर, हाँ सॉरी एट कांस्टेंट वॉल्यूम करके कैलकुलेट करता हूँ, दिस इज द इजियर वन। इज इट फाइन? हाँ तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, n cv डेल्टा t लिख सकते हैं। हम्म फाइन। कांस्टेंट वॉल्यूम है, तो कांस्टेंट वॉल्यूम पे वर्क डन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। हम्म हाँ, यस वॉल्यूम कांस्टेंट, वर्क डन 0। फाइन। du, do you remember the last chapter, KTG? हाँ ठीक है, तो n मोल्स का इंटरनल एनर्जी कितना होगा, व्हाट विल बी द इंटरनल एनर्जी ऑफ n मोल्स ऑफ गैस, du जो बाई होगा, 2 du, हम्म but I was asking internal energy, du, this du here will be n, that is number of moles, हम्म into na, that is Avogadro number, this gives me हम्म total number of particles, हाँ multiplied by f, that is degree of freedom, half kT, that is the energy of 1 degree of freedom. So energy of 1 degree of freedom multiplied by degree of freedom, this gives me energy of one molecule, हम्म multiplied by n times Na, this gives me the total energy. हाँ राइट Fine. This is u, this is not du, this is u. तो u को हम्म हम इस तरह से लिख सकते हैं f/2 nRT, क्योंकि एवोगैड्रो नंबर इंटू के आर बन जाएगा। हाँ राइट सो du क्या हो जाएगा, du हो जाएगा f/2 nRDT। सो यहाँ पे हम लिखेंगे f/2 nRDT, ये डेल्टा t। हाँ राइट So this gets cancelled out, this gets cancelled out, and we get CV as f/2 into r. Understood, Gurashish? हम्म ये हो गया CV।